आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी गहरी भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, और इस रिश्ते को लेकर जानने की हम कोशिश करेंगे। एक जनरल रीडिंग है ये, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग होता है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। तो अगर आप नए आए हैं 555 डिवाइन टैरेट चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, गहराई से जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में या फिर अपने रिश्ते के बारे में, तो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए देख लेते हैं आज आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर इस वक्त। वो क्या सोच रहे हैं, आपसे दूर है तो क्या सोच रहे हैं, आपके करीब है तब भी वो क्या सोच रहे हैं, या फिर आपसे रिश्ता तोड़कर चले गए तब क्या सोच रहे हैं। चले देख लेते हैं इस वक्त इस पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सबसे पहले, और ये कार्ड ये हमेशा ये कहता है कि इस वक्त पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका इरादा अभी वही है जो पहले भी था कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें या आपके साथ इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़े। हो सकता है कि दोनों के बीच में अभी फासले हैं या दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, या बातचीत अगर कर रहे हैं ना तब भी यहाँ पर एनर्जीज ऐसी है ना कि पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जैसे कि बहुत वादा करते हैं लेकिन निभा नहीं सकते, या फिर ये बहुत सारी बातें आपसे शेयर तो करते हैं लेकिन उसका आगे कुछ फ्यूचर नहीं हो रहा है। या हो सकता है कि पर्सन आपके साथ बहुत टाइम से रिश्ते में है लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ा है क्योंकि पर्सन खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं डालते इस रिश्ते में। हो सकता है, ठीक है, अपने बारे में सोचते हैं, ये सेल्फिश हो सकते हैं पर्सन, अपने खुद के बारे में, मतलब खुद का फ्यूचर हो या खुद की खुशी के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में कम सोचते थे या सोचते हैं इस वक्त। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आसपास मतलब ऐसी एक बाउंड्री सेट की है ना जहाँ पर आप देखेंगे कि आप 100% दे रहे हो इस रिश्ते में। जब जब इस पर्सन को ज़रूरत है या जब जब ये प्रॉब्लम में है आप खड़े रहते हो इस इंसान के लिए, लेकिन ये आपके लिए उतना नहीं रहते। ओके, ये आपको अवॉइडिंग एनर्जी में रखते हैं या आपसे डिस्टेंस बना कर रखते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ओके, कहीं ना कहीं खुद के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कि ये पर्सन मतलब आपकी दुनिया है, इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर हो, लेकिन सीरियसनेस नहीं होगा शायद इस पर्सन की तरफ से इस रिश्ते को लेकर। ओके, काफ़ी टाइम हो गया, आपको लगा कि चलो और एक महीना देखते हैं और एक साल देखते हैं, करके करके बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं मतलब हाँ हाँ तो कहते हैं आपके साथ रिश्ता चाहिए या फिर फ्यूचर को लेकर सीरियस है, ये सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन एक्शन, ओके, कोई एक्शन नहीं है, आगे नहीं बढ़ रही बात, बस एक रिश्ता है दोनों के बीच में, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया। जजमेंट का कार्ड ये है ना, एक तो आप दोनों पास्ट कनेक्शन में हो सकते हैं, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, पिछले जन्म के आप दोनों साथी हो सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर अगर ये पर्सन अभी तक हल्के में ले रहे थे आपके साथ रिश्ते को लेकर, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कहते हैं ना कि हो सकता है कि एक बार इस पर्सन ने आपको ठुकराया या ब्रेकअप हो चुका है, तो ये सेकंड चांस लेना चाहते इस रिश्ते में ना, सेकंड चांस दोबारा कोशिश करना चाहते आपका दिल जीतने के लिए। या ये पर्सन ने अभी तक सीरियसनेस नहीं दिखाया था ना इस रिश्ते में, ताकि आपने कहीं ना कहीं इनको हटा दिया कि सीरियस नहीं हो तो चले जाओ। ओके, सो आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को शायद रियलाइज़ हो गया कि आप सही थे, क्योंकि एक रिश्ता रखना और रिश्ते में इतने दिन इतने महीने आपने जो एफर्ट्स डाले उसके बदले में क्या दे रहे हैं आपको पर्सन, कुछ भी नहीं। तो अभी उनको रियलाइज़ होता है कि मुझे इस रिश्ते में 100% देना चाहिए। पर्सन को ये भी फील होता है ना कि आपने सच्चा प्यार किया है और अभी वो आपको धोखा नहीं दे सकते। या हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान का ब्रेकअप रह चुका है, डिवोर्स रह चुका है, ऐसा भी मुझे लगता है। ओके, आप भी एक डिवोर्स ही हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर, वाइस वर्सा हो सकता है। तो जैसा एनर्जी कनेक्ट होती है वैसे लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप डिवोर्स भी हो सकते हैं, या पास्ट में आपका ब्रेकअप हो चुका है, या शादी टूटी है, या फिर आपके पर्सन के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं शायद। तो ये पर्सन अभी सीरियस होना चाहते हैं, उनको लगता है ना कि आपके साथ वो खुश रह सकते हैं या आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में, क्योंकि वो कनेक्शन फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर डिवाइन भी तो यही चाहते हैं ना, डिवाइन की तरफ से भी यही एनर्जी आ रही है। लवर्स का कार्ड है,
लवर्स का कार्ड है कि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि ये रिश्ता जुड़े, इसलिए आप दोनों मिले हो सकता है कि आपको एहसास हुआ है इस इंसान के साथ ही रिश्ता होना चाहिए। अभी तक आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे थे या किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे कि आप ही के साथ उनको आगे बढ़ना है कि या किसी और के साथ, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है लवर्स कार्ड में। ओके, डिस्ट्रैक्शन है। हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में और कोई है या इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम का बोझ है जिसकी वजह से इस रिश्ते को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, या इनकी और प्रायोरिटीज़ हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली में कोई है जो प्रायोरिटी है, या हो सकता है ना कि आपके साथ रिश्ता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि इनका बड़ा भाई है जिसकी शादी होनी है या बहन है उसकी शादी होनी है। सो ये यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है। प्यार है आपके लिए गहरा, लेकिन उस प्यार के पीछे ना प्रॉब्लम दिखाई देता है। मतलब पर्सन की ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है जो उनको रोक रहा है, ये रिश्ता निभाने से रोक रहा है, या इस रिश्ते में सीरियस होने से ना रोक रहा है। उनको लगता है कि अगर वो आपको प्रॉमिस करेंगे, कुछ भी वादा करेंगे, और कल जाकर अगर वो वादा निभा ही नहीं सके तो फिर क्या होगा। सो मुझे लगता है कि पर्सन सीरियस नहीं हो रहे, इसकी वजह से वो सीरियस नहीं हो रहे। ठीक है, यस, ये पर्सन ना और किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। मतलब एक साइड में आपका रिश्ता उनको चाहिए, लेकिन इस वक्त ये पर्सन हो सकता है ना कि मनी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, फैमिली की जिम्मेदारी में फंसे हुए हैं। अगर ये शादीशुदा पर्सन है तो डेफिनेटली अपनी जिम्मेदारियों के तले दबे हुए पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर इफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस रिश्ते के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं। ओके, इनका प्यार होते हुए भी ये दूर रह रहे हैं क्योंकि उनके और भी प्रायोरिटीज़ हैं, और भी चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में जिसका वो बोझ उठा रहे हैं या अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ओके, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। सो राइट नाउ ये पर्सन हो सकता है कि आपको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी खुद लाइफ में थोड़े से परेशान हो सकते हैं, या और किसी चीज़ में फंसे हुए मुझे दिखाई दे, अटके हुए नज़र आते हैं। और क्या है उनकी एनर्जीज, एंजल्स गाइड करें प्लीज़। ओके, 5 of wands, 4 of cups, 9 of cups, 4 of swords एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 of। मैंने कहा था ना फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो यहाँ पर वही दिखाई देते हैं। फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से वो आपको कोई भी वादा नहीं करना चाहते। इस रिश्ते में उनको प्यार है, कार्ड्स बता रहे कि प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं ना क्योंकि उनको नहीं पता कि ये रिश्ते में आगे वो आपका साथ निभा सकते हैं कि नहीं। अभी कंफर्म नहीं है पर्सन। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखें उनको लगता है ना कि कल उनके ऊपर ज़बरदस्ती हो सकती है, उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं, घर के लोग उनको ज़बरदस्ती उनकी शादी कहीं और करवा सकते हैं। ओके, सो वो एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट चीज़, ये इनके लिए आपका रिश्ता तो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ बाकी रिश्ते भी वो निभा रहे हैं। जैसे कि एक बेटे का रिश्ता हो सकता है, ओके, अपने माँ बाप से बेटे का रिश्ता, भाई का रिश्ता निभा रहे हैं, ओके, या बहन का रिश्ता निभा रहे हैं, या और कुछ रिश्ते हैं उनके वो भी वो निभा रहे हैं। तो सारे रिश्ते जोड़ना चाहते हैं पर्सन। बहुत सारे लोगों के साथ ये मतलब कहीं ना कहीं क्लोज है। ओके, इनके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें भी अटके हुए ये पर्सन रहते हैं। इनकी बहुत सारी ड्रीम्स हैं, सपने भी बहुत हैं, करियर को लेकर कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें इस रिश्ते को, आप दोनों की रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपके पर्सन का करियर, आपका करियर हो सकता है, ये पर्सन कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। ओके, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जो कि यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन ये पर्सन कहना चाहते हैं ना कि अभी अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, या अभी मेरी तरफ से कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया। वो ये भी कहते हैं कि प्यार कम नहीं हुआ है मेरे ज़िंदगी में या मेरे दिल में, तुम्हारे लिए प्यार है। ओके, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, या अभी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता, या फिर अभी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ें हो रही है। अगर वो पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं ना इस वक्त, अगर आपके पार्टनर आपको बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं तो उनको भी तकलीफ़ हो रही है। ये भी रात भर नहीं सो पा रहे। ओके, ये डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इनको भी टेंशन होता है कि क्यों, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से वो क्यों आपसे दूरियां बना रहे हैं,
या फिर आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं बिना वजह, आपकी कोई गलती तो है नहीं, फिर भी आपको अवॉइड करना पड़ रहा है। ओके, या हो सकता है कि उनकी इतनी मजबूरियां हैं, इनकी इतने प्रॉब्लम्स हैं कि कहीं ना कहीं आपको बता भी नहीं सकते। ओके, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हो सकती है लेकिन आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, या आपको टेंशन वो नहीं देना चाहते, तो खुद ही टैकल कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, इस पर्सन के बहुत सारे सपने मुझे दिखाई देते हैं जो कि वो पूरा करना चाहते हैं। सो यहाँ पर लकी नंबर्स जो अभी आए हैं आपके लिए, वो है नंबर 11 आपके लिए लकी है, नंबर 21 आपके लिए लकी हो सकता है, 20 नंबर लकी है, 6 नंबर आपके लिए लकी है, 9 नंबर आपके लिए लकी है। ठीक है, सो 9 की एनर्जी आई है, 4 की एनर्जी आई है, 2 की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है जिससे आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, 2 एनर्जी ज़रूर क्लेम कीजिएगा। राशि की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग राशियाँ जो यहाँ पर दिखाई देती है वो है मिथुन राशि, जेमिनाई, लीवो सिंह राशि, एरीस मेष राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और बाकी सारी राशियाँ यहाँ पर तो हैं। ओके, देखते हैं आपके पर्सन की डीप सीक्रेट हिडन फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की डीप सीक्रेट हिडन फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर की डीप सीक्रेट हिडन फीलिंग्स क्या है। सॉरो, कन्फेशन और एक कार्ड, 3 कार्ड्स लेंगे। ओके, अगर आपसे दूर है तो समझ लीजिए ना कि पर्सन अभी पेनफुल सिचुएशन में है, मतलब इनको तकलीफ हो रही है, किसी बात की तकलीफ हो रही है। हो सकता है कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़े हो गए, या आपसे दूर रहकर इनको तकलीफ हो रही है। ओके, या आपका दिल दुखाया है इस इंसान ने, तो भी उनको ये तकलीफ हो रही है क्योंकि वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे डर रहे हैं, हो सकता है आपसे बात करने के लिए डर रहे हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में वापस आने से डर रहे हैं, रिजेक्शन से डर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अफ्रेड की एनर्जी है और पेनफुल एनर्जी में अकेले पड़ चुके हैं पर्सन, यहाँ पर भी सेम है। ओके, कुछ तो यहाँ इस इंसान ने खोया है, या इस इंसान के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, कोई घटना घटित हुई है ना इस इंसान की ज़िंदगी में आपके पार्टनर के, जो कि उनको पूरी तरीके से ना दुख में डालकर गई है। ओके, ये कुछ भी हो सकता है कि इनका जॉब चला गया, या किसी चीज़ का नुकसान हो गया, या घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। ओके, सो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से इस लगता है कि इस इंसान को तकलीफ़ में डालकर गई हैं, और पर्सन अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। शायद इन्होंने अपनी तकलीफ़ें आपके साथ शेयर करना सही नहीं समझा है इस वक्त। हो सकता है कि आप दोनों सिंगल हैं, अभी आप हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, तो इन्होंने आपको क्यों तकलीफ़ दें या आपको क्यों टेंशन में डालें, ऐसा सोचकर काफ़ी चीज़ें इस इंसान ने हो सकता है कि हाइड की है आपसे। आज ये पर्सन डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई देते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कन्फेशन, देखिए ये पर्सन ना आपको हो सकता है कि कॉल करे, मैसेज करे और अपनी दिल की बात आपको बताने की कोशिश करेंगे। कन्फेस मतलब ऐसी कुछ बातें जो इनके दिल में हैं, या शायद इस इंसान ने आपसे छिपाई थी किसी वजह से। सो ये कन्फेस करना चाहते हैं कि उनसे क्या गलती हुई, या फिर उन्होंने आपसे क्यों झूठ बोला, या क्यों आपसे दूरियां बना कर रखी, या फिर क्या इनके लाइफ में और कोई था आपके अलावा, या फिर क्या वो सच में आपसे प्यार करते थे या प्यार का नाटक कर। सो वॉट एवर इट इज़, ये पर्सन आपसे कन्फेस तो करना चाहते हैं अपनी दिल की बात, या जो छुपी हुई बातें हैं इनके दिल और दिमाग में, वो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद उनको पता है कि रिश्ता टूट सकता है, या आप उनको कभी माफ़ ना करें, या हो सकता है ना कि उनको आप कुछ सज़ा दें। ओके, सो इनको पता है, लेकिन इनके ऊपर एक होता है ना, दिल के ऊपर एक बोझ है, कुछ ना कुछ बातें हैं जो आपको वो कहना चाहते हैं, ताकि कहकर वो कहीं ना कहीं मतलब जो भी आपका फिर फैसला होगा उनको मंजूर है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो आने वाला वक्त मुझे लगता है कि आपके लिए एक पॉजिटिव वक्त है, और इसमें चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए बहुत कुछ। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।